नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल अंग्रेजी आदित्य पर। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, या फिर इसी को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एंड इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर इतना सब कुछ कर लिया है तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए बहुत सिंपल मीनिंग है कि कोई एक काम होगा जो फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा। जैसे कल छुट्टी है, क्या कर रहे होंगे? कल छुट्टी है तो आप खेल रहे होंगे। कल छुट्टी है, तुम क्या कर रहे होगे? कल मैं अपना रूम साफ कर रहा हूँगा, जो कि मैं ऑब्वियसली डेली करता हूँ जब भी मेरी छुट्टी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक काम है जो कब हो रहा है, जो फ्यूचर में हो रहा है और वो लगातार चल रहा है। जैसे और भी एग्जांपल्स दिए जाए तो राम पढ़ रहा होगा, सीता गा रही होगी, तुम पत्र लिख रहे होगे। ये सभी काम फ्यूचर में हैं एंड ये सभी काम लगातार कुछ समय तक चल रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम ऑन मंडे। वह अपना रूम मंडे को साफ कर रहा होगा। ये सभी क्या हैं? ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन के बारे में कि हम कैसे इसके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर क्या करना रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल या शल में से कुछ एक लगेगा, देन प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये जो चीज़ है आप सिंपल सा वर्ब भी करके याद रख सकते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कि वर्ब में हमेशा ही क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा। अब से मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं, सिर्फ वर्ब ही बोलूँगा। सब्जेक्ट विल शल बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ही आईएनजी। एक बार फिर से बोल दिया, अब नहीं। नाउ निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंसेस में बस आपको नॉट लगाना रहता है। सब कुछ स्ट्रक्चर यही रहता है, बस आपको नॉट लगाना रहता है। जैसे कि सब्जेक्ट विल शल के बाद में नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर विल बी और शल बी के बीच में जो है नॉट लग रहा है। विल बी नॉट ऐसा नहीं, विल नॉट बी और शल नॉट बी होता है। शल बी और विल बी के बीच में नॉट लगा रहता है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपके दो तरीके के हो जाते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या होता है, जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपके क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाते हैं। क्या वाला अगर देखा जाए कि क्या वह ग्रामर पढ़ रहा होगा, क्या तुम खेल रहे होगे, क्या वह पत्र लिख रहा होगा, क्या सीता पढ़ रही होगी। इन सभी सेंटेंसेस में ये जो क्या वर्ड है, क्या शब्द है, वो सबसे पहले आ रहा है। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिलता है आपको करना क्या है, आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो आप सबसे पहले विल या शल रख देंगे, फिर बाद में उसके बाद सब्जेक्ट बी वर्ब और ऑब्जेक्ट। विल शल इन दोनों में से कुछ एक, सिर्फ सब्जेक्ट बी वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब में हमेशा ही आईएनजी अगेन बोल दिया। देन अब बात करते हैं दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें आपके क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। राम कब खेल रहा होगा, राम क्या पढ़ रहा होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या आया, बट क्या सबसे पहले नहीं आया, क्या बीच में आया। जब भी क्या सबसे बीच में आता है वहाँ पर हम व्हाट का यूज करते हैं यहाँ क्या का मीनिंग लिखने के लिए। राम क्यों पढ़ रहा होगा, राम कहाँ पढ़ रहा होगा, राम कब पढ़ रहा होगा। इन सभी सेंटेंसेस में आपके क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ रहे हैं। जब भी आपका क्वेश्चनिंग वर्ड आता है स्ट्रक्चर सब कुछ सेम ऐसा ही रहता है, बस आपको इसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चनिंग वर्ड लगा देना है सबसे पहले। क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस विल या शल, सब्जेक्ट बी वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब में आईएनजी अगेन बोल दिया। देन अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। जब क्या नहीं आता है, जैसे क्या राम नहीं पढ़ रहा होगा, क्या सीता नहीं गा रही होगी, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे। इन सभी सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, क्या जो है सबसे पहले आ रहा है और उसमें उस सेंटेंस में नहीं भी जुड़ जा रहा है। ये आपका एक तरीके का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर फिर से यही रहेगा, विल शल सब्जेक्ट बी वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इसमें क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। विल शल सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ।
अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जिनमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स के साथ में नॉट लग जाता है। जैसे कि राम क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, राम क्यों नहीं खेल रहा होगा, राम कहाँ नहीं जा रहा होगा। इन सभी सेंटेंसेस में क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स के साथ में नहीं भी लग गया है, मतलब ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चनिंग वर्ड्स के साथ में जब निगेटिव या फिर नहीं भी आ जाता है, सो करना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग वर्ड लिख देंगे यहाँ पर और फिर सब कुछ ऐसा ही रहेगा। सो क्वेश्चनिंग वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट, बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको समझ लेते हैं। ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम ऑन मंडे, इसका मतलब है वह अपना रूम मंडे को साफ कर रहा होगा। इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बता दूं। सो ही सब्जेक्ट है आपका, विल या शल में से विल आ गया है, फिर बी लगा है, वर्ब जो है आपका क्लीन करना है एंड क्लीन में आईएनजी लगाया गया है। सो ही विल बी क्लीनिंग, फिर ऑब्जेक्ट की मतलब क्या साफ कर रहा होगा, अपना रूम, ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम, और कब साफ कर रहा होगा, ऑन मंडे। नो देखते हैं, वह अपना रूम मंडे को नहीं साफ कर रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले ही सब्जेक्ट है, विल आ गया, विल के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या लग रहा है, विल या शल के बाद में नॉट। सो ही विल नॉट बी क्लीनिंग हिज रूम ऑन मंडे, सब कुछ वही है। नो क्या वह अपना रूम मंडे को साफ कर रहा होगा। सबसे पहले क्या आता है, विल या शल आ जाता है, फिर बाद में सब्जेक्ट बी, वर्ब और ऑब्जेक्ट। विल ही बी क्लीनिंग हिज रूम ऑन मंडे, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर क्या साफ कर रहा होगा, अपना रूम, हिज रूम, एंड कब, ऑन मंडे। सो ही विल बी क्लीनिंग हिज रूम ऑन मंडे। नो वह अपना रूम मंडे को क्यों साफ कर रहा होगा, या फिर वह अपना रूम मंडे को कब साफ कर रहा होगा। इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं आप कि क्या आ रहा है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ रहे हैं। जब भी क्वेश्चनिंग वर्ड आता है, करना कुछ नहीं है, उस क्वेश्चनिंग वर्ड को आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर मान के चलते हैं कि वह अपना रूम क्यों साफ कर रहा होगा, वह अपना रूम मंडे को क्यों साफ कर रहा होगा, करना क्या है, यहाँ पर आप क्यों के लिए क्या होता है, वाई होता है। वाई विल ही बी क्लीनिंग हिज रूम ऑन मंडे, ये समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं और उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह अपना रूम मंडे को क्यों नहीं साफ कर रहा होगा। वाई आ गया, फिर विल ही, यहाँ पर क्या लग गया है, नहीं के लिए नॉट लग गया है, बस सब कुछ वही है। वाई विल ही नॉट बी क्लीनिंग हिज रूम ऑन मंडे। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार इस वीडियो का या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन के काम आएगा।